प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अक्षय पात्र संस्था के एक किचन का उद्घाटन किया है। ये किचन मामूली किचन नहीं है। यहाँ 2-4-10 लोगों का खाना नहीं बनता है, बल्कि 1 लाख लोगों के खाने की कैपेसिटी है इस किचन की। यहाँ पर एक साथ 1 लाख लोगों का खाना बन सकता है। और उसी लिहाज से जो यहाँ मशीनें लगाई गई हैं, आप देख सकते हैं बेहद बड़ी बड़ी मशीनें आपको नज़र आएंगी, जो दाल चावल या अन्य दूसरा खाने का सामान बनाने में काम आएंगी। आमतौर पर घरों में जो चूल्हे होते हैं, चौके होते हैं, किचन होते हैं, उनमें 2-4-10 लोगों के खाने पीने के सामान बनाने की कैपेसिटी होती है। लेकिन यहाँ कैसे 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था होगी, ये बताएंगे मुकेश मलिक जी, जो CEO हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इस अक्षय पात्र किचन के। मलिक साहब, हमको एक एक मशीन के बारे में बताइए और समझाइए कि ये क्या काम करती है। जी, तो हमारे पास ये 2 टाइप की कॉल्ड्रॉन है। इसको हम राइस केटल भी बोलते हैं, ब्रेड पैन भी बोलते हैं। एक टाइप ऐसी है जो सूखी चीज़ें बना सकता है, जैसे चावल हो गया या कोई सूखी सब्जी हो गई। एक इस टाइप की केटल है जिसमें कि दाल या कोई करी वाली कोई सब्जी हो, वो बन जाती है। तो जो हमारी कैपेसिटी है चावल बनाने वाले की, वो एक की करीब 500 किलो तैयार माल बना के दे देती है 40 मिनट के अंदर। ये जो करी वाली मशीन है, मैं देख रहा हूँ कुछ छोला पड़ा हुआ है इसमें कुछ। ये आज ही हमने अपने प्रोग्राम के लिए इसके अंदर बना के सबको यही खिलाया है, ताकि लोगों को भी पता लगे कि इससे फूड ईटिंग क्वालिटी कितनी अच्छी आती है इस मशीन से। इसमें एक चीज़ और भी है जो हमने एनर्जी को देखते हुए इसमें करी है, कि इसमें LPG की फ्लेम की जगह हम लोगों ने IR बर्नर की टेक्नोलॉजी लगाई है। ये इंडिया में इतनी बड़ी कैपेसिटी की फर्स्ट टाइम हमने लगाई है। इसमें जो गैस होती है, इस गैस से ये सब IR बर्नर जलते हैं, मतलब इंफ्रारेड हुआ। इंफ्रारेड, और उससे रेडिएशन की हीट फूड में जाती है। तो इंफ्रारेड की जो हीट जाती है वो 30% एफिशिएंट होती है कंपेयर टू फ्लेम वाली हीट से। ऊर्जा ईंधन संरक्षण का भी इंतजाम है। का इंतजाम है। इसके अलावा हम छत के ऊपर सोलर पैनल से पानी गर्म करते हैं, और वो चावल उबालने के लिए वो गर्म पानी इस्तेमाल किया जाता है। जो मशीन आप मुझे दिखा रहे हैं चावल उबालने की, ये चावल उबालने की है। कैसे चलती है, थोड़ा चला के दिखाइए साहब। देखिए, ये है तो एक प्रकार से केटल, केवल ये पलटने के लिए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम इसमें चावल पलट सकते हैं और कैसे हम इसको वापस ला सकते हैं। तो इसमें भी पूरा हमने ऑटोमेशन किया हुआ है कि वो वापस भी आ जाए। जैसे अभी ये वापस लाइए ज़रा, ये अभी पूरी उस डायरेक्शन में है, आप देखिए इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। जब ये वापस आ जाएगी, इसमें नया बैच चावल का डाल देंगे, पानी इसमें डाल देंगे, 40 मिनट के अंदर इसको ऑन करेंगे। ऑटो ऑन होता है, ये ऑटो पायलट है। और 40 इसमें चावल धुल भी जाएगा, पक भी जाएगा, सारी व्यवस्था है। इसमें धुले हुए चावल डालेंगे, हमारी प्री प्रोसेसिंग अलग है, वहाँ पर चावल धुल के आएगा। यहाँ इसके अंदर हमने चावल डाल देना है। जैसे अब ये 500 किलो है, तो इसमें 130 किलो कच्चे चावल डालेंगे, तो वो फिर बढ़ के 500 किलो बन जाते हैं। 500 किलो चावल इस मशीन में बन के तैयार हो जाएगा। ये भी चावल की मशीन है। चावल की है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हमने फीड करने हैं, तो हमारे पास 6 ऐसी केटल तो चावल के लिए हैं और 4 हमारे पास दाल के लिए हैं। ये जो मशीन है, इसमें क्या बनेगा साहब? ये भी मैंने आपको बताया, जो दाल या कोई करी है वो हमारी सिमिलर हैं। ये हमारी 4 हैं ऐसी, क्योंकि जब एक क्वांटिटी में हमें बनाना है और 3-4 घंटे में ही हमको बना के देना है, तो उसके लिए हमें बड़ी कैपेसिटी की लगानी पड़ती है। एक मशीन की कैपेसिटी क्या होगी, कितने लोगों का खाना बन जाएगा? ये 1000 किलो की इसकी कैपेसिटी है, और एक बारी में जो हमारे मिड डे मील के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से 6000 बच्चों का खाना इसमें बन जाएगा एक मशीन में, और वो भी 1 घंटे में। और बहुत सारी मशीनें लगी, जरा बताते चलिए क्या क्या है। मशीनें अभी थोड़ी हमने अभी 1 लाख की कैपेसिटी को एनहांस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने अभी लगाया है। लेकिन इसका एक पार्ट आना है, वो आगे लगेगा, तो ये भी वैसे ही काम क्या करेगी? ये बेसिकली राइस को जब हम टिल्ट करते हैं, तो राइस इसके ऊपर आता है, और वहाँ से जो वॉल लगी है उससे फिर राइस को उस कॉल्ड्रॉन में भर, उस वेसल में भर लिया जाता है। ये वेसल भी इंसुलेटेड हमने पहली बार लॉन्च करी है, जिससे कि हमारा खाना बच्चों तक पहुँचते पहुँचते गर्म रहे। एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर किसी कर्मचारी के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है। चावल पकेगा भी अपने आप, भरेगा भी अपने आप। तो जो इसमें इंटरफेरेंस है वो बहुत कम। नहीं, मैनुअल फिर भी काफ़ी रहेगा। देखिए, हमारा अभी जैसे 80 रूट हमारे यहाँ पर प्लान किए हैं, तो 80 व्हीकल जाएंगे डेली के, उसके साथ 80 ड्राइवर और 80 हेल्पर जाएंगे, तो 160 तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लोग हो गए। कम से कम किचन में 50 लोग रहेंगे। एक हमारी चपाती मशीन के ऊपर 16 लोग रहेंगे। तो ये चपाती मशीन की सुना है मैंने, बड़ी कैपेसिटी है उसकी। जी, ये चपाती मशीन भी बड़ी हाई कैपेसिटी हमने स्पेशल बनवाई है, और इसमें हम निरंतर, क्योंकि हमें 20 साल हो गए इस चपाती मशीन इंडिया में, आज ये 62वीं किचन है, तो हमारी कम से कम 30 किचन में चपाती मशीन लगी है, जो नॉर्थ साइड की किचन है।
अब ये सबसे लार्जेस्ट कैपेसिटी की हमने बनवाई है, जो 1 घंटे में 40,000 चपाती बना देगी। और इसमें हमने चपाती की क्वालिटी को बेटर करने के लिए इसमें नंबर ऑफ रोलर्स और बढ़ाए हैं। मैं देख रहा हूँ कि एक मशीन पर लिखा है कि 40,000 चपाती प्रति घंटा बनेगी। प्रति घंटा बनेगी। घर में तो बमुश्किल 100-150 बन जाए अगर 1 घंटे में। घर में तो खैर छोटा हिसाब रहता है, मैनुअल बनता है। इसकी यही एडवांटेज है कि आपको अगर मास सर्विंग करनी है और बच्चों को एक ही टाइम पे खाना देना है और सबको गर्म खाना देना है, और इसमें अनटच बाई हैंड ये खाना फुल्ली हाइजीनिक उनके यहाँ पहुँच जाएगा। हाइजीन बड़ा विषय है। हाइजीन के लिए क्या इंतजाम करें हैं आपने? ये जो खाने पीने की जो भी बनाने के सामान है, कोई भी आदमी का इंटरफेरेंस नहीं है, देयर इज़ नो हैंड टच, और ये पूरा ऑटोमेटिक प्रोसेस है। एक बार ऑटोमेटिक प्रोसेस सेट हो गया तो जो पहली चपाती है और जो आखिरी चपाती है वो एक जैसी ही आपको मिलेगी। तो इसमें अगर हमने डो डाल दिया, यहाँ से डो बन के आएगा, इस मशीन से डो बनता है, और यहाँ से आटा मारना इसको कहें। आटा वहाँ मला जाएगा, और वो आटा मलने के बाद उसमें भी वहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल होगा, क्वांटिटी कंट्रोल होगा। उसके बाद जब हम यहाँ डाल देंगे, इसकी स्पीड, इसका टेम्परेचर, सब कुछ साइंटिफिकली सेट होगा, जिससे कि सारी चपाती एक जैसी आपको नज़र आएंगी, एक जैसी बच्चों को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि उनको गर्म चपाती मिलेगी। अच्छा, बच्चों को तो घर के खाने की आदत होती है, ये जो मशीनों से बना हुआ खाना है इसमें स्वाद आएगा? इसमें हमारी 62वीं किचन है, और जहाँ जहाँ हमने सर्वे किया है हमारी रिपोर्ट हमेशा ही 10 आउट ऑफ 10 आती है। हम लगातार डेली बेसिस पे हमारे स्कूल रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, वो बच्चों के पास जाते हैं, उनका वीडियोग्राफिक इंटरव्यू लेते हैं, उनके सर्वे फॉर्म भरवाते हैं, टीचर से भी भरवाते हैं। अभी आप देखिए 14 स्टेट में हम ऑलरेडी हैं। तो हमारी हर स्टेट में, गुजरात के अंदर हमारी 10 किचन है, राजस्थान के अंदर हमारी 10 किचन है, बेंगलोर में हमारी सब बच्चे हमारे। यूपी में इतनी बड़ी किचन है जहाँ पर 1 लाख लोगों का खाना बन सकता है? यूपी के अंदर अधिकतर किचन बड़ी ही हैं। हमारी जो किचन वृंदावन में है वो भी 1 लाख मील की है। हमारी दूसरी किचन है वो लखनऊ में है, वो भी 1 लाख मील की है। हमारी अब तीसरी किचन ये भी 1 लाख मील की है, और भी बहुत सारी किचन अंडर प्लानिंग है, वो सारी 1 लाख की हम लगा रहे हैं। अभी कितने बच्चों को खाना खिलाने की तैयारी है? अभी हम कल से ही शुरू कर रहे हैं कि 20,000 बच्चों का खाना कल से ही जाएगा। और यहाँ पर एक जगह है, वो दिनेश जी बताएंगे उस जगह पे कितने रूट प्लान किए हैं और कौन से। दिनेश जी परिचय दे दें पहले। या हरे कृष्णा, मेरा नाम दिनेश है। मैं अक्षय पात्रा फाउंडेशन में ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ देखता हूँ, बनारस का और लखनऊ और गोरखपुर। सो यहाँ जो बनारस में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से मध्याह्न भोजन योजना। सो सेवापुरी ब्लॉक है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अडॉप्ट किया हुआ है, विलेज पूरा ब्लॉक। सो उस ब्लॉक में हम लोग फीडिंग करेंगे। तो टोटल जो 25 इनरोलमेंट है उस पूरे ब्लॉक का, तो 25 इनरोलमेंट को हम फीडिंग करने जा रहे हैं कल से। यस। कोरोना के दौरान भी मुझे जानकारी है कि इस किचन में पहले जो लिमिटेड कैपेसिटी में खाना बनता था, तब भी कोरोना के दौरान भी आप लोगों ने खाने का वितरण किया है यहाँ से, ऐसा है? हाँ, कोरोना के लिए मैं आपको अपडेट करूँ, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था मार्च 2020 से, पूरा का पूरा भारतवर्ष में अभी हम करीब 25 करोड़ लोगों को इस कोरोना के पीरियड में सर्व कर चुके हैं मील। और यूपी की हम बात करें बनारस की, तो बनारस में करीब 12 लाख मील हमने सर्व किया हुआ है। यूपी के अदर जो प्लेसेस हैं, लखनऊ है, वृंदावन है, आपका गोरखपुर है, तो सभी लोकेशन में, जैसे लखनऊ में आप देखेंगे तो करीब 1 करोड़ मील हमने सर्व किया है। तो पूरा आप देखेंगे यूपी के अंदर प्लस पूरा पैन इंडिया में, तो हमने करीब 25 करोड़ मील सर्व किया हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों को भोजन करा रहे हैं। आज भोजन कितनों लोगों को कराया आपने? आज तकरीबन जितने भी यहाँ पर पुलिसकर्मी आए थे, जितना भी हमारे स्टेट के विभाग आए थे, जितने बच्चे आए थे, उनके साथ टीचर आए थे, बीएससी के सारे लोग आए थे, सब लोगों ने यहाँ प्रसाद, यहाँ तकरीबन 1000 की संख्या आज भी रही थी। 1000 लोगों का खाना आज बना। मेन्यू भी बता दीजिए क्या क्या बना? मेनू में हमारे यहाँ पर तो हमने छोले और आलू की सब्जी बनाई थी इसी केटल में, और चावल यहीं बनाए थे, सूजी का हलवा यहीं बनाया था हमने। और पूड़ियों के लिए हमने, क्योंकि पूड़ी हमारा फ्यूचर प्लान नहीं है, आज हमने पूड़ी इसलिए करी क्योंकि टाइम वगैरह का कुछ आइडिया नहीं था, तो पूड़ी की प्लानिंग हमने फिर उसको फ्राई करवाया है मैनुअली। अच्छा, मोदी जी, योगी जी सारे लोग आए थे, उनको खिलाया खाना? मोदी योगी जी देखिए व्यस्त है काफ़ी, तो उन लोगों ने, उनका प्रोग्राम यहाँ 30 मिनट का लोकेशन था, तो वो 30 मिनट में इतना सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमें सूचना मिली कि वो सिर्फ ये देखेंगे, बच्चों से इंटरेस्ट करने का उनका ज़्यादा इंटरेक्शन का इंटरेस्ट था, तो वो वहाँ उन्होंने समय व्यतीत किया। और उसके बाद वो तो किचन पूरा देख के गए होंगे, क्या बोले? हमारे यहाँ किचन उन्होंने पूरा देखा, और उनको काफ़ी अच्छा लगा कि इतना ऑटोमेशन की व्यवस्था जो की गई है यूपी के लिए और स्पेशली वाराणसी के लिए, तो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे थे। तो
देखा आपने किस तरह से एक अत्याधुनिक किचन यहाँ पर बनाया गया है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और जिस तरह के ये अक्षय पात्र संस्था के लोग हमें बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने पूरा किचन देखने के बाद में भूरी भूरी प्रशंसा भी की है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, वाराणसी।